आप पिछले वीडियो के जितने भी होमवर्क होंगे आप कर लिए होंगे। उसी चैप्टर की अगली कड़ी में फिर आपको हम ले चलते हैं सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में जब वो ब्रूकर टी वाशिंगटन सुनते हैं तो उनको लगता है कि मैंने बहुत अच्छी बात जो खदानों में कामगारों के द्वारा जो चल रहा था वह अच्छा है, उसे काफ़ी कुछ सुनते हैं और उसके विषय में कुछ डिसीजन लेते हैं। क्या करते हैं, आइए हम पैराग्राफ लिखते हैं, लिख करके उसको प्रोनाउंसिएशन क्लियर करते हैं, फिर आगे हम चलते हैं, आपको ये बताएंगे प्रोनाउंसिएशन दिल। चलिए पैराग्राफ नोट देखते हैं। सेकंड पैराग्राफ आपका प्रोज जो पिछले वीडियो में अधूरा था, एक पैराग्राफ सिर्फ हुआ था, आज उसी विषय का प्रोज का ही दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। कैसे है, एज दे वेंट ऑन, एज दे वेंट ऑन describing the school, it seemed to me that be the greatest, that it must be the greatest place on the earth. And not will and not have presented more attraction for me at that time. Then did the Hampton Normal and agricultural institution in Virginia about which these men were talking. इसी में एक और पैराग्राफ जोड़ लेते हैं। I resolved
I resolved at once to go to that school. School, although I had no idea where it was, or how many minutes away. Or how was going how was going to reach it. I remember only that I was on fire. I was on fire constantly. With one ambition, and that was to go to Hampton. This thought was with me day and night. बच्चों, यह आपका पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि प्रोनाउंसिएशन मतलब पढ़ा कैसे जाता है। एक लाइन में आपको पढ़ाऊंगा, फिर इसकी हिंदी आपको समरी बताऊंगा और फिर इन्हीं कहानी से संबंधित नीचे कुछ प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों के उत्तर आपको देंगे। तो तैयार हो जाइए, ध्यान से मेरे साथ पढ़िए। मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, आप नोट करें। ये सेकंड पैराग्राफ है और सेकंड पैराग्राफ में आपको ये करनी है। सेकंड पैराग्राफ है as they went on describing the school, it seemed to me
that it must be the greatest place on the earth। बच्चों प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ पंक्चुएशन तो होता है विराम चिन्ह। जहाँ जहाँ विराम चिन्ह है वहाँ वहाँ हमको अल्प विराम कुछ समय रुकते हैं, फुल स्टॉप पर हम पूरी देर रुकते हैं। इसलिए आप रेडी हैं। As they went on describing the school, एक साथ में पढ़ने की कोशिश करेंगे। Understand? As they went on describing the school, कोयले के खदान में जो दो लोग बातें कर रहे थे, उन लोगों की बातों को मैं सुन रहा था। यह बात ब्रूकर टी वाशिंगटन करते हैं, तो उनको लगता है कि जो भी बातें करते जा रहे हैं, डिस्क्राइबिंग होता है वर्णन करना, डिस्क्राइबिंग वर्णन करना। जैसे ही वे दोनों वेट टाइम होता जारी रखे, डिस्क्राइबिंग वर्णन करना, दी स्कूल माने स्कूल का। जैसे वे दोनों लोग उस स्कूल के विषय में जब अपना वर्णन जारी किए, अपना वर्णन लगातार करते जा रहे हैं, इट सीम्ड, ऐसा लगता था, टू मी माने मेरे लिए ऐसा लगता था, that it must be the greatest place on the earth, कि it must उसे चाहिए be the greatest माने सबसे बड़ा महान प्लेस माने स्थान on the earth में पृथ्वी पर। अर्थात जब वे दोनों लोग आपस में बातें कर रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि वे इस पृथ्वी पर उससे ज़्यादा सबसे महान स्थान है तो वह है आपका वर्जीनिया। एंड नॉट वेवे, वो स्वर्ग से भी बढ़ के नहीं था। मतलब मेरे लिए ऐसा था कि उस समय उतनी जितनी व्याख्या उसकी हो रही थी, वह स्वर्ग भी इसमें कम पड़ जाएगा। जिस तरह से दो लोग आपस में हैम्पटन स्कूल के बारे में जो बातें कर रहे थे, अर्थात लेखक को लगा एंड नॉट हेवन प्रेजेंटेड मोर अट्रैक्शन फॉर मी, मेरे लिए भी उस समय आप पृथ्वी के उच्च स्तर का जो स्वर्ग होता है, उस स्वर्ग को भी मेरे पास प्रेजेंट में होता है, प्रस्तुत करना, प्रेजेंट प्रस्तुत करना। मोर अट्रैक्शन होता है आकर्षण। मेरे लिए उस स्कूल का जो आकर्षक था वह किसी स्वर्ग से कम नहीं था। अर्थात मेरी इच्छाएं काफ़ी प्रबल थी, मैं उसके विषय में जानना चाहता था, मैं उसके विषय में देखना चाहता था, और यहाँ तक कि उसकी जो मेरे प्रति आकांक्षाएं थी वह लगभग स्वर्ग के समान थी। अर्थात स्वर्ग, वह स्कूल मेरे लिए स्वर्ग जैसा था। दैट टाइम, उस समय, then did the Hampton Normal and Agricultural Institution in Virginia। स्कूल का नाम हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया, जो वर्जीनिया के रिचमंड में जो स्कूल का नाम था वह नाम था बच्चों हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट। अंडरस्टैंड? यह वर्जीनिया में था। तो वर्जीनिया के इस स्कूल के विषय में जब मैंने सुना तो प्यारे बच्चों, लेखक को लगा कि वास्तव में वह स्वर्ग से भी बढ़ करके वह स्थान है जिस स्थान के बारे में लोग बातें कर रहे थे, जिस स्कूल के बारे में लोग बात कर रहे थे, उस स्कूल का नाम था हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट। आगे बढ़ते बच्चों, लगभग
विच दीज मेन वे आर टॉकिंग, लगभग जिसके विषय में वे लोग बातें कर रहे थे, जिसके बारे में लोग बातें कर रहे थे, लगभग जिस तरह की बातें हो रही थी, ये सारी बातें उस हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट के माध्यम से हो रही थी, जो वर्जीनिया के एक रिचमंड शहर में स्थित। आगे चलते हैं, अगले प्रोग्राम में निकलते हैं। आई रिसोल्व्ड, मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया, मैं दृढ़ संकल्प कर लिया, मैं निश्चय कर लिया, एट वंस, कि एक बार, टू गो टू दैट स्कूल, कि एक न एक बार मैं उस स्कूल में अवश्य जाऊंगा। अरे बच्चों, स्कूल की प्रशंसा के अनेकों गुण को सुनकर के ब्रूकर टी वाशिंगटन ये निर्णय ले लेते हैं कि हमें एक न एक बार उस स्कूल में जाना है, उस स्कूल को देखना है, और इस स्कूल को देखने का वो निर्णय कर लेते हैं। और निर्णय करने के बाद अगला पैराग्राफ, although I had no idea, यद्यपि, although मीन्स होता है यद्यपि, यद्यपि आई हैड नो आइडिया, आइडिया मीन्स होता है कि विचार, आइडिया मीन्स विचार, although I had no idea, यद्यपि मेरे पास कोई विचार नहीं था, where it was, कि वह कहाँ था। बच्चों, लेखक ने जो निश्चय लिया, लेखक ने जो निश्चय किया कोयले की खदान में, उससे जिस संकल्प से वह बहुत ओतप्रोत होते हुए उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई विचार नहीं, फिर भी वेयर इट वाज, कि वो स्कूल कहाँ है, और हाउ मेनी मिल्स, और वो स्कूल कितनी दूर है, और हाउ आई वाज गोइंग टू रीच इट, और मैं वहाँ पहुँचूंगा तो कैसे पहुँचूंगा, इसका कोई विचार लेखक के पास नहीं था। और जब लेखक के पास से विचार नहीं था, फिर भी उन्होंने दृढ़ संकल्प कर लिया कि कहीं भी होगा हम वहाँ पहुँचेंगे। आई रिमेंबर, मुझे याद है, रिमेंबर शब्द याद था, याद करना, रिमेंबर ओनली दैट, सिर्फ मुझे याद था, लेखक कह रहे हैं सिर्फ मुझे याद था, ओनली दैट आई वाज ऑन फायर, ऑन फायर मतलब उत्सुक, उत्सुक होना, जल्दबाजी में करना है, ज्यादा ज्यादा बातें करते हुए, उस बात को समझते हुए, उत्सुकता दिखाते हुए, ऑन फायर, तेजी का, कॉन्स्टेंटली, निरंतर, लगातार, कॉन्स्टेंटली, निरंतर, विच वन एम्बिशन, एम्बिशन में सोता बेटा महत्वाकांक्षा, एम्बिशन, अभिलाषा या इच्छा, ओनली दैट आई वाज ऑन फायर, इस बात से वो कहाँ है मुझे, लेकिन मुझे याद था, ओनली दैट आई वाज ऑन फायर, और मैं इसमें उत्सुक भी था, एंड कॉन्स्टेंटली, और निरंतर, विच वन एम्बिशन, वन एक एम्बिशन में सोता अभिलाषा, एंड दैट वाज टू गो, कि मुझे हर हाल में वहाँ जाना है। लेखक कहते हैं, लेखक अपना विचार था
क्या निश्चित रूप से मुझे याद है, मैं उस स्थान पे जाऊंगा और उस एक ही उद्देश्य से उत्तेजित हो गए थे, उत्तेजना से परिपूर्ण थे और बड़े ही निरंतरता के साथ और अपने एक अभिलाषा के साथ दैट वाज गो टू द हैम्पटन, वह हैम्पटन जाने के लिए तैयार थे। दिस था यह विचार बच्चों, उनका जो विचार था, जो उनका विचार था, थॉट वाज विथ, उन्हीं के साथ था, मी डे एंड नाइट, अर्थात लेखक के दिन रात यही सोचता था मैं हैम्पटन जाऊँ तो कैसे जाऊँ, कहाँ है, कैसे है, पूरे दिन पूरे समय अर्थात निरंतर हर बार उसके मस्तिष्क में यही बातें गूंजती थी कि मैं आज जाऊँ तो कैसे जाऊँ, था है तो कितना दूर है, पहुँचूंगा तो कैसे पहुँचूंगा। यह सारी चीज़ों को देखते हुए वो तैयार थे और दृढ़ संकल्प भी कर लिए थे कि अभी पहुँचना है तो इतना हैम्पटन में जाना है, और इसी के विचार उनके मन में दिनों रात आने शुरू हो गई। तो प्यारे बच्चों, यह रहा इस पैराग्राफ का हिंदी सारांश। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ इसमें हिंदी सारांश के अंतर्गत की जो डिफिकल्ट मीनिंग्स है उसके विषय में आप बता दें। डिस्क्राइबिंग मीन्स होता है वर्णन करना, प्रेजेंट मीन्स होता है प्रस्तुत करना, इंट्रोडक्शन मीन्स होता है आकर्षक, आल्सो मीन्स होता है यद्यपि, आइडिया मीन्स होता है विचार, रिमेंबर मीन्स होता है याद करना, ऑन फायर मीन्स उत्सुक होना, उत्तेजित होना, कॉन्स्टेंटली मीन्स होता है निरंतर, और एम्बिशन मीन्स होता है अभिलाषा। ये आपके वोकैबुलरी अर्थात ये आपके एड रहे। इसके अंतर्गत आपको ये सुना होगा, आपने देखा होगा, अब इससे संबंधित कुछ आपको होमवर्क करने हैं जो आपको करने हैं। पहला होमवर्क आपका है, इसको आप नोट करेंगे। होमवर्क आपका है इन पैराग्राम से आपको कुछ होमवर्क मिलेंगे। होमवर्क क्या है, इनमें से कुछ वर्ड की आपको हिंदी मीनिंग लिख के अपनी नोटबुक पे तैयार करनी है और जैसे मौका मिले आपको व्हाट्सएप के द्वारा स्कूल में प्रिंसिपल के पास भेजना है, सेंड करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है राइट हिंदी मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इनमें से कुछ वर्ड आपको नीचे मैं लिख रहा हूं, उन लिखे हुए वर्ड को आपको अपने डिक्शनरी से या जो मैं हिंदी अभी बताया हूं, जो आप सुने हैं, उसके माध्यम से विचार करके, याद करके इस होमवर्क के इन अक्षरों वर्ड के, इन शब्दों के आपको हिंदी अर्थ लिखनी है। जिसमें से पहला आपका है हेवन। हेवन आपको नोट करने हैं। ग्रेटेस्ट अर्थ, हेवन आपको नोट करने हैं। ग्रेटेस्ट आपको नोट करने हैं। ग्रेटेस्ट आपको नोट करने हैं। अर्थ आपको लिखने हैं। टॉप आपको लिखने हैं। टॉकिंग आपको लिखने हैं। वनली आपको लिखने हैं।
विच आपको लिखने हैं वंस। ये आपको हिंदी मीनिंग आपको नोट करनी है। और क्वेश्चन नंबर जो सेकंड होगा, ये आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं। प्रश्न है व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्कूल। स्कूल का क्या नाम था? व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्कूल। व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्कूल, स्कूल का क्या नाम था। और दूसरा क्वेश्चन है स्कूल कहाँ है। वेयर वाज द स्कूल सिचुएटेड। स्कूल कहाँ पर स्थित था। ये दो क्वेश्चन आपके रहे प्यारे बच्चों। अब इस पैराग्राफ के, इस बुक के फर्स्ट चैप्टर के 2 पैराग्राफ का यह काम आपके पास मिल गया होगा। आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे, पढ़ करके इसको निश्चित रूप से कंप्लीट करेंगे, नोटबुक बनाएंगे, नोटबुक पे लिखने का प्रयास करेंगे। या आपको बुक भी दिखा दें चलते चलते। आप बुक, पुरानी जो बुक थी आपकी वह बदली जा चुकी है इंग्लिश की, इसलिए नई बुक की जो बात हुई है वह आपके सामने में इस बुक के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। इस तरह के बुक आपको लगेंगे और इन्हीं बुक से आपका पहला चैप्टर मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ। तो आपके पास भी बुक नहीं होगा, स्कूल से संपर्क करके आपको जब भी आपको मिलेगा तो बुक से आप ले लेंगे। बुक से आपको नोट तैयार करेंगे, बुक को आप पढ़ेंगे। लेकिन जब तक नहीं है आप इसके माध्यम से मैं आपको ट्रांसलेशन बताता चलूँगा, लिखता चलूँगा और आपको समझाता चलूँगा। कुछ क्वेश्चन आपको मिलते रहे, इस प्रश्न के उत्तर भी आप देते रहेंगे और सेफ रहें, सुरक्षित रहें, घर पे रहें। धन्यवाद।